तो आज के वीडियो में याकुज़ा फियांसे सीज़न 1 के एपिसोड 9 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इसके जितने भी एपिसोड आने वाले हैं सबकी हिंदी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ गुंडे को, जिसे किरीशिमा ने फायरवर्क्स फेस्टिवल में लोगों के बीच बुलाया था और वो लोग यहाँ पर आके गुस्से में कहता है कि कौन सी जगह है ये। तभी उनमें से एक फ़ोन पर लोकेशन देखकर कहता है कि 16 मिनट की दूरी पर एक फायरवर्क शो है स्टेशन के पास, जहाँ पर एक पार्क भी है। ये सुनते ही उनका लीडर कहता है कि तुम लोग स्प्लिट होकर चारों तरफ उसे ढूंढो। उसके बाद हम यहाँ पर योशिनो को देखते हैं, जो कहती है कि यहाँ पर तो बहुत लोग हैं। योशिनो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो टैक्सी लेके घर जाने ही वाला था, लेकिन किरीशिमा ने जब बताया कि सब लोग जब फायरवर्क फेस्टिवल को देखकर घर की ओर वापस जा रहे होंगे तो वो लोग भीड़ में मुझे ढूंढने के लिए स्प्लिट हो जाएगा ग्रुप में, जिसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। किरीशिमा ने योशिनो को बताया था कि इसे निपटाने के लिए मुझे कम से कम 10 मिनट लगेंगे। अगर तुम यहाँ पर आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा तुम घर पे सेफली वापस चले जाओ। अब योशिनो यहाँ पर आके भीड़ में ओजू केंटो को स्पॉट आउट करती है और अपनी स्कर्ट को थोड़ा सा फाड़ कर अब वो भीड़ में दौड़ने लगता है उसके पीछे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक गुंडे लोग सभी किरीशिमा को ढूंढ रहा होता है। तभी दो गुंडा जंगल में गुस्से से कहता है कि हम किसी लड़के को ऐसे कैसे ढूंढ सकते हैं जब हमें ये भी नहीं पता कि वो दिखता कैसा है। तभी अचानक पीछे किरीशिमा आके एक बंदे को मारता है और दूसरा बंदा चाकू लेके पीछे घूमने ही वाला था, लेकिन किरीशिमा उसे मारकर उसके हाथ से चाकू ले लेता है और उसकी मुंह के अंदर चाकू घुसर कर कहता है, अगर तुम मेरे परमिशन के बिना एक भी बात किया तो तुम जिंदगी भर कभी मुंह खोलकर खाना नहीं खा पाओगे। और किरीशिमा अब उससे पूछता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं। उसके बाद सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हम ओजू केंटो को देखते हैं, जो यहाँ पर आके उन गुंडे लोगों को कहता है कि तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, इडियट्स। तभी उनके गैंग का लीडर नायोआ गुस्से में कहता है कि तुम अपने मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगा। और उनके लीडर नाओया अब ओजू केंटो की कॉलर पकड़कर साइड में जाके कहता है कि आज़ामी यहाँ पर क्यों नहीं आया, वो बस लो लेवल का याकुजा है। अब ओजू केंटो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो एक मामूली याकुजा है। नाओया कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। अब ओजू केंटो कहता है कि 1 साल पहले की बात है, कुछ लोग काटाबामी गैंग से मेरे बिजनेस के ऊपर आग उठाया था और वो लोग मेरे पैसा भी हड़पना चाहता था, तो याकुजा को इसे सॉल्व करने के लिए बुलाया गया था। पर मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिता मुझ पर याकुजा के साथ जाने के लिए दबाव डाले। और फिर वो आदमी मुझसे मिलने के लिए आया। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, लेकिन वो मेरे पास आया और एक अच्छी स्टूडेंट की तरह बात करने लगा। और उसके बाद हमें ओजू केंटो और आज़ामी के साथ जो बात हुआ था स्कूल में उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आज़ामी उसके पास खुद आके कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए उसका ध्यान रखूं। तो ओजू केंटो कहता है कि मैंने भी उस टाइम गुस्से में कह दिया था कि तुम जो भी करना चाहते हो करो और आगे बढ़ो। और एक हफ्ते के अंदर सिर्फ वो लोग नहीं, उसके साथ साथ दूसरे मेंबर और गैंग का लीडर भी गायब था। किसी को नहीं पता है कि वो लोग अभी जिंदा है या मर गया है। उसके बाद हम देखते हैं योशिनो को, जो छुप कर ये सारी बात सुन रहा था और अपने फ़ोन पर टाइम देखता है और कहती है अभी तक किरीशिमा क्यों नहीं आया। उसके बाद हमें फिर ओजू केंटो को दिखाया जाता है, जो नाविया से कहता है कि इस घटना के बाद फिर कभी मैंने उसे नहीं देखा था और अचानक वो आके किरीशिमा को ढूंढने के लिए मेरी मदद मांगता है, जो कि बहुत ही डरावना है, पर मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहता है। और ओजू केंटो उस नाविया से कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आज़ामी तुम जैसे छोटे लोगों को देखभाल के लिए पैसा लगाएगा और वो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा है। तभी वो बंदा नाविया गुस्से में ओजू केंटो के सर पर मारता है और कहता है कि इसका क्या मतलब है और तुम वहाँ पर झाड़ियों के पीछे से निकलो। यहाँ पर हम देखते हैं कि योशिनो को उसने पहले ही स्पॉट आउट कर लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस लड़के को, जिसे किरीशिमा ने मुंह पर चाकू डाला था, वो अब फ़ोन में गैंग मेंबर को कॉल करता है और कहता है मुझे यहाँ पर किरीशिमा मियामा मिल गया है, पब्लिक टॉयलेट के पीछे सब लोग आ जाओ। फ़ोन के दूसरे तरफ से ग्रीन शर्ट वाला वो लड़का कहता है तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है, मुझे पता है कि तुम वहाँ पर अकेला नहीं हो। तभी किरीशिमा हंसते हुए कहता है तुम स्टूपिड नहीं हो सच में, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना करंट लोकेशन सेंड कर सकता हूँ। और वो अपना लोकेशन भेज देता है। और अब किरीशिमा कहता है कि सच में एक आदमी को ढूंढना, वो भी इतने टाइम तक,
तुम लोग थक गए होगे तो जल्दी आओ, मैं यहाँ पर हूँ। और हाँ, आते हुए ओजू केंट और नाओया इन दोनों को भी साथ में लेकर आना, क्योंकि वो दोनों तो तुम्हारा बॉस है ना इस सब का। किरीशिमा कहता है कि मुझे पता है कि तुम शियोरी आकाजे के साथ मिलकर बहुत पैसा कमाया है और वो अब एब्रॉड में चला गया है, तो तुम जापान में क्यों कर रहे हो? पता है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को जाने दिया, इसलिए तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। तभी फोन के दूसरे तरफ से ग्रीन शर्ट वाला वो लड़का कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किस सिचुएशन में हो? इस पर किरीशिमा हंसते हुए कहता है कि असल में तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोग किस सिचुएशन में हो, तो बक बक करना बंद कर और जल्दी यहाँ पर आ जा। अब हम देखते हैं कि ये लड़का कहता है कि तुमने नाओया को कांटेक्ट किया? तो वो आदमी उसके पास से कहता है कि हमने नाओया और केंटो दोनों को कांटेक्ट करने की कोशिश करा, पर वो दोनों कॉल नहीं उठा रहा। इस पर ग्रीन शर्ट वाला लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, वो अकेला है, हमारे पार्टनर लोगों को बुलाओ जो इधर उधर है, हम उसे खुद मारेंगे जाके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि गैंग के बॉस नाओया को जो जोर जोर से कहता है कि बहुत टाइम से छुप के बात सुन रहा है, निकल उधर से किरीशिमा मियामा। इसे सुनते योशिनो कहता है कि इसका मतलब उसने मुझे किरीशिमा समझा है, और योशिनो वहाँ से निकल के कहता है कि बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले। बाय द वे, तुम सब ओसाका किस लिए आए हो? अगर तुम किरीशिमा को ढूंढने आए हो तो वो यहाँ पर नहीं है। नाओया कहता है कि कोई बात नहीं साली बीच, मुझे तुझसे भी कुछ काम है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू किसकी ग्रैंड डॉटर है, पर ऐसा मत सोचना कि मैं तुझे आसान मौत दूंगा। मैं पहले किरीशिमा को हाफ मर्डर करूंगा और उसके सामने तेरा रेप करूंगा। इस पर योशिनो कहता है, ऐसा लगता है कि तुम लोगों को अभी तक अकल ठिकाने नहीं आया, तुम लोगों को फिर हॉस्पिटलाइज होना है क्या? इस पर नाओया भड़क जाता है और अपने चाकू निकाल कर योशिनो को मारने आता है। तभी अचानक पूरा फेस्टिवल पार्क में लाइट ऑफ हो जाता है, क्योंकि किरीशिमा ने वहाँ पर लाइट को बंद कर दिया है। तभी योशिनो एक लकड़ी उठाकर नाओया के सर पर मारता है, पर वो टूट जाता है और नाओया उल्टा उसके मुंह के ऊपर एक मुक्का जड़ देता है, और जिसे खा के योशिनो नीचे गिर जाता है और नाओया उसे मारने ही वाला था। तभी योशिनो कहते कि किरीशिमा तुम यहाँ? तभी नाओया पीछे घूमता है देखने के लिए और योशिनो अपने सैंडल उठा के वहाँ से भागने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइट ऑफ होने के बाद अब किरीशिमा एक एक करके सबको पीछे से नॉकडाउन कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मास्क पहनकर वो लड़का यानी आजामी अब यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फिर शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि योशिनो को जो मुक्का खाने के बाद अब उसकी एक दांत टूट गया है और उसके पीछे नाओया ढूंढ रहा होता है उसे। योशिनो कहते हैं कि पहले फाइट मैंने लिया था और अभी ऐसे छुपने में बहुत शर्म आ रहा है। उसके बाद सीन फिर से किरीशिमा पर शिफ्ट होता है। किरीशिमा अब उस मार्क्स वाला लड़के को कहता है कि आखिर तुम वही हो जो मुझ पर इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, और तुम मुझे ऐसे ओसाका तक फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत लोग हैं जिनको मुझसे प्रॉब्लम है, पर तुम कौन हो और तुम चाहते क्या हो मुझसे? अभी वो मार्क्स वाला लड़का कहता है कि योशिनो कहाँ पर है? किरीशिमा अब हंसते हुए कहता है कि तुम अब ये मत बोलना कि तुम ये सब एक लड़की के लिए कर रहे थे। पर मार्क्स वाला लड़का कहता है कि मैंने सुना था कि वो लड़की हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, पर लगता है कि ये बात गलत है, और वो किरीशिमा को इग्नोर मारता है और वहाँ से जाने लगता है। अभी किरीशिमा उसके हाथ पकड़ता है और वो मार्क्स वाला लड़का उसका कॉलर। अब किरीशिमा कहता है कि वो कोई स्पेशल लड़की नहीं है, तुम्हें ऐसा फेस और बॉडी वाला और भी लड़की मिल जाएगा, चाहो तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। मार्क्स वाला लड़का कहता है कि मुझे योशिनो सोमे से काम है। किरीशिमा कहता है कि फिर तो इस पर मुझे भी प्रॉब्लम है। मार्क्स वाला लड़का कहता है कि तुमने तो अभी कहा कि उसकी जैसी लड़की कहीं पर भी मिल जाएगा। अब ये दोनों सीरियस मूड पर आ जाते हैं और इन दोनों के बीच फाइट होने लगता है, वो भी ज़बरदस्त। किरीशिमा उसे नीचे गिराकर कहता है कि उसके जैसी लड़की तुम्हें कहीं पर नहीं मिलेगा, और अब मार्क्स वाला लड़का किरीशिमा को डॉज करके उसे दूर फेंक देता है और किरीशिमा अब एक चाकू लेकर उसके मुंह पर मारता है, जिससे उसका जो मुंह का मार्क्स है वो कट के नीचे गिर जाता है। और उसके फेस को देखकर किरीशिमा थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है कि आजामी शुओ तुम? किरीशिमा कहता है कि तुम इसमें कब से हो, पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुमने अपनी फेस को कब बदल लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा पार्क पर फिर से लाइट आ जाता है। किरीशिमा कहता है कि आप क्या करोगे, पुलिस आने ही वाला होगा, उससे पहले हमें जल्दी काम ख़त्म करना चाहिए, और नहीं तो तुम इस फाइट को जारी रख सकते हो जब तक हम में से कोई एक ना मर जाए। आज़मी अब अपने मार्क्स को उठाकर पहन लेता है और कहता है कि अगर मैं
उससे नहीं मिलता तो मेरे लिए यहाँ आने का कोई मतलब नहीं होता। तो मेरे तरफ से योशिनो को हाई बोल देना। और वो वहाँ से जा रहा होता है। अभी किरीशिमा उसे कहता है कि इससे अच्छा तो तुम मुझे मार देते। इस पर आज़ामी कहता है कि यकीनन तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बहुत ऊंचा है, लेकिन उन गुंडे की तरह कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करता। तो तुम्हारे साथ डील करने के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। और वहाँ से चला जाता है वो। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम योशिनो को देखते हैं जो नाओया से भाग रहा होता है। और भागते भागते वो एक पार्क के अंदर छुप जाते हैं, जहाँ से वो एक साइकिल लेता है और साइकिल लेके छुपके से नाओया के मुंह पर आके कहाँ से उड़ के आता है और उसके मुंह के ऊपर साइकिल गिरा देता है। और उसके साथ साथ वो भी गिर जाता है। गिरने के बाद कहता है कि हाई मेरी कमर। योशिनो के पास अब एक इलेक्ट्रिक रेजर भी है और उससे वो अच्छा खासा उसे मजा चखाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है काराकोए होटल में, जहाँ पर शियोता होता है और तोरियाशी उस रेड बालों वाला लड़के से फाइट कर रहा होता है। फाइट करते हुए तोरियाशी उसे कहता है कि तुम टोक्यो से हो है ना, तो तुम ओसाका क्या कर रहे हो। रेड बालों वाला लड़का कहता है कि मैं टोक्यो से नहीं हूँ, तुम याकुजा हमेशा ये सब करते हो। तभी तोरियाशी उसे घुमा के एक अच्छा खासा लात मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। और वो लड़का नीचे गिरकर अपने फ़ोन को चेक करता है और मैसेज को चेक करता है और कहता है कि रुको रुको, मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरा टीम मुझे बुला रहा है। तो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम मारूंगा अगर तुमने फिर से मेरा बालों का मजाक उड़ाया तो। और वो जाने वाला था, लेकिन तोरियाशी पूछता है किरीशिमा मियामे के साथ तुम्हारा क्या मामला है। रेड बालों वाला लड़का कहता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं दूसरे काम से यहाँ पर आया था। लेकिन क्या तुम किरिया ग्रुप का मेंबर हो, क्योंकि तुम जैसे लो लेवल को नहीं पता होगा कि ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है। तोरियाशी कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। रेड बालों वाला लड़का कहता है कि सब कुछ उलट पुलट गया है और जल्दी ही एक इंटरनल फाइट होने वाला है, तो तुम लोग संभल के रहना। नेक्स्ट सीन में हम योशिनो और किरीशिमा को देखता है, जो ओजुकेंडो के पास आता है और कहता है तो कैसे हो। तो एक साथ बैठकर ड्रिंक पीते हैं, क्योंकि हम लोगों को तुमसे बहुत कुछ बातें भी करना है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार के जाना। और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे बताओ। और वीडियो में अगर कुछ भी ऊंचा नीचा होता है तो प्लीज़ माफ़ कर देना।